नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। आज इस ब्लॉग में आपको एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है परिचय वीर सावरकर की। तो 45 साल के महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं। 2 दशक यानी 20 साल से भी ज़्यादा समय दक्षिण अफ्रीका में बिता। इससे 4 साल पहले एक युवक 28 वर्ष का, जो कि अंडमान में काल कोठरी में बंद होता है। अंग्रेज उससे दिन भर कोल्हू में बैल की तरह तेल पिरवाते हैं, छिलके कुटवाते हैं और तो और रस्सी बंटवाते हैं और वो तमाम कैदियों को शिक्षित कर रहा होता है। उनमें राष्ट्रभक्ति का भावनाएं प्रगाढ़ कर रहा होता है, जज्बा तैयार कर रहा होता है और साथ ही दीवालों का कील, नाखून और कांटों से साहित्य की रचना कर रहा होता है। उस व्यक्ति का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। उस आदमी का नाम था वीर सावरकर। उन्हें आत्महत्या का ख्याल आते रहते थे। उस खिड़की के तरफ बार बार देखते रहते थे जिस खिड़की से पहले अन्य कैदियों ने आत्महत्या की थी। पीड़ा असहाय हो रही थी, यातनाओं का सीमा पार हो रही थी। अंधेरा उन कोठरियों में ही नहीं, दिलो दिमाग में अंधेरा छाया हुआ था। दिन भर बैलों की तरह खटो, रात भर करवटें बदलते रहो। 11 साल ऐसे ही बीत गए। कैदी उनकी इतनी इज्जत करते थे कि मना करने के बाद भी जूठे बर्तन उनके कपड़े धो दिया करते थे, उनके काम में मदद करते थे। सावरकर से अंग्रेज बाकी कैदियों को दूर रखने की कोशिश करते थे। अंत में बुद्धि का विजय हुई तो बाकी कैदियों को भी आत्महत्या से विमुख किया। लेकिन नहीं, महागवारों का कहना है कि वीर सावरकर ने मल्टी पटिशन लिखा, सॉरी कहा, माफ़ी मांगी, वगैरह वगैरह, क्या क्या लोग बोल देते हैं। मूर्खों, काकोरी कांड में फंसे राम प्रसाद बिस्मिल ने भी माफ़ी मांगी थी, तो क्या उन्हें भी डरपोक करार दोगे? तो बताओ, अंग्रेज़ों से उन्होंने भी माफ़ी मांगी थी। क्या अब इसी कसौटी पे क्रांतिकारियों को तौला जाएगा? शेर जब बड़ी छलांग लगाता है तो कुछ कदम पीछे ज़रूर हटता है, फिर वो अपने शिकार पे वार करता है। उस समय उनके मन में क्या था, आगे की क्या रणनीति थी, ये आज कुछ लोग बैठे बैठे जान लेते हैं। ज़रा आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसको 11 साल काला पानी का सज़ा मिली है? महात्मा गांधी या नेहरू? ज़रा सोचिए और बताइए हमको। नाना साहब पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह जैसे कितने ही वीर इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे, को सिपाही विद्रोह बताया गया। तब इसके पर्दाफाश के लिए 20-22 साल का एक युवक लंदन के लाइब्रेरी का इसी तरह से एक्सेस ले करके और दिन रात लगा करके अंग्रेज़ों के एक के बाद एक दस्तावेज पढ़ करके सच्चाई की तरफ जा रहा था, जो भारतवासियों से छिपाया गया था। उसने साबित कर दिया कि वो सैनिक विद्रोह नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उसने सभी अमर बलिदानियों की गाथा जन तक पहुंचाई। वो भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों ने मिलकर वो पढ़ा और उसे अनुवाद किया। दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जो इससे प्रकाशन होने से पहले ही अंग्रेज़ों ने उसे प्रतिबंधित कर दिया था? अंग्रेज़ कितने डरे हुए थे, जिससे वो हर एक इंतजाम किया से वो पुस्तक भारत ना पहुँचे। जब किसी तरह पहुंची तो क्रांति की ज्वाला में घी की आहुति पड़ गई। कलम और दिमाग दोनों से अंग्रेज़ों से लड़ने वाले वीर सावरकर थे। दलितों का उत्थान करने वाले वीर सावरकर थे। हिंदुत्व को पुनर्जीवित करके राष्ट्रवाद का अलख जगाने वाले वीर सावरकर थे। साहित्य की विद्या में परंगत जोता सावरकर थे। आज़ादी के बाद क्या मिला उन्हें? अपमान। नेहरू और मौलाना अबुल कलाम ने तो मलाई चाटी सत्ता की, को गांधी हत्या केस में फंसा दिया, गिरफ्तार कर लिया, तक नहीं दिया, प्रताड़ित किया और 60 के दशक में फिर उन्हें गिरफ्तार किया, प्रतिबंध लगा दिया, सार्वजनिक सभाओं में जाना से मना कर दिया गया। उसी भारत में हुआ जिसके स्वतंत्रता के लिए जीवन खत्म कर दिया, खपा दिया। के मत वालों से उसकी आज़ादी
उसी देश में छीन ली गई जिस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। जब पीएम बने तब उन्होंने पेंशन का जुगाड़ किया था। काला पानी में कैदियों को समझाते थे कि धीरज रखो, एक दिन आएगा जब ये जगह तीर्थ स्थल बन जाएगी। भले ही पूरे विश्व में हमारा मजाक बन रहा है, ऐसा आएगा कि जब लोग कहेंगे कि देखो इन्हीं काल कोठरियों में हिंदुस्तानी कैदी बंद थे कि इन्हीं कैदियों की प्रतिमाएं होंगी, मूर्तियां होंगी इधर। तो सीधा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरते हैं, दिल में उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। में जाकर प्रधानमंत्री भी जाकर ध्यान धरता है। जिस कमरे में वीर सावरकर को रखा गया था कैदी बना करके, सावरकर का अपमान करने का अर्थ आप खुद सोचिए। कंधे पर लाखों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब, आज़ादी चरखे से आई थी साहब, आज़ादी चरखे से आई थी। जय हिंद, जय भारत। आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया दोस्तों, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ हेल्प करिए।